गंगा का कहर, करोड़ों खर्च, फिर भी बांध ध्वस्त, हजारों लोग हुए बेघर। बिहार के नवगछिया में गंगा नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। गोपालपुर प्रखंड में सुरक्षा के लिए बने तटबंध का 80% हिस्सा देर शाम ध्वस्त हो गया और इसके साथ ही लाखों की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बांध पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो लगातार दूसरे साल टूट गया है। सवाल उठता है, आखिर जनता के टैक्स का पैसा कहां जा रहा है और इस लापरवाही की जवाबदेही कौन लेगा? रिपोर्टर अंजनी कुमार कश्यप की गोपालपुर प्रखंड का ये नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं। गंगा की लहरें इस वक्त उफान पर हैं और उनके रास्ते में जो भी आ रहा है उसे निगल रही हैं। तटबंध का लगभग 80% हिस्सा टूट चुका है। बांध पर बसे फूस के घर पलक झपकते ही गंगा में समा गए। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। अधिकारियों ने तुरंत बांध खाली कराने का आदेश दे दिया है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर बाकी का हिस्सा भी टूट गया तो गोपालपुर और रंगरा प्रखंड का बड़ा इलाका पानी में डूब जाएगा। पिछले साल स्पार 7 और 8 के बीच का हिस्सा टूटा था। मरम्मत लागत 38 करोड़ रुपए खर्च कर दुरुस्त किया गया। इस साल स्पार 8 और 9 के बीच का हिस्सा टूटा। काम की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए का दावा। हर साल करोड़ों की लागत से इस तटबंध की मरम्मत होती है, फिर भी ये गंगा के तेज बहाव के सामने महज मिट्टी का ढेर साबित हो रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। रोशन कुमार, अंचलाधिकारी, गोपालपुर। हम लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। बिपिन मंडल, जिला परिषद सदस्य। हर साल करोड़ों फूंके जाते हैं, लेकिन नतीजा यही है, ये खुला भ्रष्टाचार है। उषा देवी, पीड़ित। हमारा सब कुछ गंगा में चला गया। अब खराब है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ सामान है सब धरल, और सब गंगा जी में चल गया। मशीन चल गया कुट्टी काटने वाला, दूध 2-3 गो ड्रम चल गया गंगा जी में, मगर 3-4 गो अथी वाला गहूम का सब कहीं नहीं है। वहाँ छिए बैठलो, कहाँ जेबे? कटाव कैसे हुआ? कटा तो बोल्डर वैठना घर छे, वैठना बुनबुन्नी छोड़लक, बस तुरंत हस्ती लेलके धरी किनार पर। काय नंबर है? काय नंबर? वो 8-9 के बीच में। 9 नंबर। हाँ, अभी तो सब कहाँ जेबे? कहाँ जेबे? कहीं व्यवस्था नहीं छे जाके, कहाँ जेबे? कहीं जमीन हमरा सबके नहीं जा। ना छे, कोथुर जमीन नहीं मिललो छे, ना इंदिरा आवास, नहीं जमीन, कुछ मिलले नहीं छे हमरा सनी के। की नाम है चाची? हमरा उषा देवी। आज इस्माइलपुर बांध टूट गया है, क्या स्थिति है वहाँ का? नहीं, बांध तो लगभग कटने के कगार पे है और कट ही जाएगा 1-आध घंटा में। अभी हजारों की संख्या में वहाँ पे अतिक्रमण है और हमको लगता है कि पिछले बार से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। पिछले बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटा, इस बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटेगा और बहुत बड़ी त्रासदी होगी क्षेत्र में। कितना हिस्सा कटा है सामने? लगभग 500 मीटर में कट चुका है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ पानी इस पार नहीं आया, वो भी हमको लगता है आ ही जाएगा। एक बोरा भी नहीं डाला गया है, क्योंकि इतना ना आबादी है, जानवर है, सामान लोग खाली नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार भी टूटा था यही बांध। हाँ, बांध तो जलस्तर ज़्यादा है। हाँ, इस बार ज़्यादा है और पहले से गंगा फुल है दोनों तरफ। इधर धार है, उसमें भी पानी फुल है, रंगरा वाले धार में भी पानी फुल है। तो हमको लगता है कि रंगरा का बहुत बड़ा एरिया और गोपालपुर का एरिया इससे बार प्रभावित होगा। यही है इस्माइलपुर से बिंटोली, 8 और 9 के बीच। पिछले बार भी 8 और 9 के बीच ही कटा था, लेकिन इस बार उससे थोड़ा डाउन साइड में कट रहा है।
7-8 के बीच में। कुछ किया गया है अभी तक? स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं, मूक दर्शक है। हमको तो लगता है एसडीओ साहब एक बार भी नहीं आके देखे होंगे कि बांध पे क्या आबादी है क्या नहीं है। हमको तो ये नगोछिया की स्थिति ये लग रही है कि एसडीओ जब से आए हैं एक बार भी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक भी नहीं कर पाए हैं। और एक होता है कि सजेशन लिया जाए जनप्रतिनिधियों से भी, वो भी कुछ कार्य करने का काम नहीं कर रहे हैं। बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक होती थी बाढ़ आने से पहले? नहीं, कोई बैठक नहीं हुई। हम लोग पिछले तीन एसडीओ जो थे, 3-4 एसडीओ सबके साथ बैठक होती थी, बाढ़ अनुश्रवण की बैठक होती थी, क्या क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है उस पर विचार होता था। लेकिन इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या चीज़ देखने को मिला? अभी अतिक्रमण है, लोग सड़कों पे हैं, जानवर लेके हैं, अनाज पानी ऊपर कर रहे हैं, तो पूरा बांध तो जाम पड़ा हुआ है। एक बोरा भी ये पड़ा नहीं है। प्रशासन का रवैया क्या रहा? बहुत नकारात्मक। आज 11 तारीख है और 15 अगस्त से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं जहां पर कि बिंद टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही तकरीबन 2 बजे के आसपास। इसके उपरांत सारी पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में डीडीसी महोदय भागलपुर और नगछिया के एसडीओ साहब भी यहाँ पे आए और उन लोग भी उनके उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों पे लोग यहाँ से हट गए हैं और अभी लगातार यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के द्वारा रीस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित हैं, जिनको भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमने किचन का भी व्यवस्था किया है। सामुदायिक रसोई केंद्र 3 टंगा में 3 जगह पे चलाई जा रही है और महिपाल विद्यालय के पास, हवा महल एवं आज़ादपुर में। लोग पैनिक भी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग पैनिक होते ही हैं, तो वैसी स्थिति में हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम ज़रूर उसके लिए पूर्ण करेंगे। शौचालय इत्यादि और साफ़ सफाई के लिए और पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है पीएचडी के माध्यम से और रसोई भी चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे लोग निकलते हैं वैसे वैसे उनके लिए हमने स्थान को चिन्हित किया है और वो अपने चिन्हित किए गए स्थान पर जाकर के शरण ले सकते हैं। कटाव क्या कहेंगे सर, काम सही से नहीं किया गया है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें आप विशेष आप बाढ़ से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम हुआ सर? मैं सीओ गोपालपुर।